बेसिकली मैं साउथ इंडियन हूँ, साउथ इंडियन ब्राह्मण, और मेरा बॉर्न हुआ है कोचीन में और ब्रॉटअप, और मेरे पिताजी कमिश्नर थे। अच्छा। तो मेरा ब्रॉटअप हुआ वेस्ट बंगाल में। अच्छा। और मैं वेस्ट बंगाल में मेरी परवरिश हुई, वहाँ पढ़ाई लिखाई हुई। सेंट पैट्रिक स्कूल था, तो सेंट पैट्रिक स्कूल में मेरी पढ़ाई लिखाई हुई और कॉलेजेस भी वहीं पर हुए। और उसके बाद फिल्मों में आना तो एक ऐसे मैं बचपन से ही मैं फिल्मों का बहुत ही क्रेज़ी था। और क्या बोलते हैं, ख़ास तौर पे मिस्टर अमिताभ बच्चन का तो मैं बहुत बड़ा दीवाना था। अच्छा। और एक्चुअली मैं फिल्मों में आया तो मैं अमिताभ बच्चन को देखकर ही आया। अच्छा। तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि अगर अमिताभ बच्चन इस इंडस्ट्री में नहीं होते तो शायद मैं एक्टर बनने की कभी तमन्ना भी मेरी नहीं होती। क्या बात है। तो अमिताभ बच्चन ही मेरी प्रेरणा के स्रोत थे। तो उनकी कौन सी फिल्म या कौन सा उनका रोल जो आपको इंस्पायर किया? ऐसे तो अमिताभ बच्चन की हर फिल्में मुझे अच्छी लगती है और मैं उसको कई बार देखता हूँ। और ज़्यादा तो मुझे सबसे ज़्यादा इंस्पिरेशन वाली फिल्म है दो अनजाने, अग्निपथ, डॉन, कालिया। अच्छा। उनकी सारी फिल्में ही एक इंस्पिरेशन होती है एक एक्टर के लिए। बराबर। तो उनकी फिल्मों को देख कर ही मैं बड़ा हुआ। और उनकी फिल्मों को देखकर बड़ा हुआ और कई बार उनकी फिल्मों को देखता था। और उसके बाद टेलीविज़न, उसके बाद सैटेलाइट चैनल पे तो उनकी फिल्में आनी लगी रहती थी। So we are very lucky that we are born in a generation in which Amitabh Bachchan is there. ओके। किस सन में आपने अपनी पढ़ाई पूरी की और कब आप फिल्म इंडस्ट्री में आए? मेरी पढ़ाई लिखाई तो मैंने ग्रेजुएशन तक किया है और उसके बाद मैंने फिल्म इंडस्ट्री में पहली बार मैंने कदम रखा 2004 में, जब मैंने किशोर नमित कपूर के वहाँ एक्टिंग एकेडमी में मैंने अपना कोर्स पूरा किया। और उसके बाद मुझे मेरी पहली साउथ की फिल्म मिली 2005 में। वो टेक्नोमा टेलीविज़न की फिल्म थी देसी उड़गा उड़गी। अच्छा। और उसके डायरेक्टर थे निखिल मंजू। ओके। और ये फिल्म से मुझे बहुत उम्मीद थी और वही फिल्म उम्मीद के खरे भी उतरी। और ये फिल्म काफ़ी स्टेट अवार्ड, नेशनल अवार्ड्स और इंटरनेशनल अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट भी हुई। ओके। And personally it gave me everything what an actor actually wanted. Okay. And what was your role? I was the hero of this film. Hero. And ये फिल्म का नाम था देसी। अच्छा। देसी का अर्थ ये हुआ कि जो हीरोइन थी उसका नाम था देवकी और जो हीरो था उसका नाम था शिवा। Okay. तो लेकिन वो लोग आपस में एक दूसरे को नाम से नहीं बुलाते थे। और जैसे वो दे बुलाती थी वो सी बुलाती थी। ओके। तो इससे हो गया वो देसी, देवकी और शिवा की प्रेम की कहानी। राइट। ओके। देन ये फिल्म बहुत अच्छी चली और पर्सनली मुझे इस फिल्म से बहुत फ़ायदा हुआ। एंड एज एन एक्टर मैंने ये फिल्म करके मैंने बहुत ग्रो किया। और इस फिल्म में बहुत अच्छे कलाकार थे जिनके साथ काम करने का मौका मिला। दे वर द नेशनल अवार्ड विनर एक्टर्स, स्टेट अवार्ड विनर एक्टर्स, इंटरनेशनल अवार्ड विनर एक्टर्स। Okay. And I was very lucky to be working with them and I could learn lot of things from them. ओके। देन कौन सी फिल्म आई या कौन से प्रोजेक्ट आपने किए? उसके बाद मैंने एक चिल्ड्रंस फिल्म किया जो बांग्लादेश में रिलीज़ हुई। उस फिल्म का नाम था शिंग, नहीं तो वो नाम था शिंगो। ओके। उसके बाद मैंने और एक फिल्म किया, इट्स कॉल्ड आई हिट वैलेंटाइंस डे। ओके। एंड उसके बाद मैंने एक शॉर्ट फिल्म किया द जर्नी। अच्छा। इट वाज एन इंटरनेशनल फिल्म विच गेव मी लॉट ऑफ एक्सपोजर टू बी वर्किंग विद अ लॉट ऑफ Hollywood technicians and all that. And it was very lovely, working with them and learning so many new things from them. ओके। कौन सी फिल्म सेलिब्रिटीज़ या कौन से डायरेक्टर्स जिनके साथ में आपने काम किया है? ऐसे मैंने निखिल मंजू के साथ काम किया है और मेरी आने वाली फिल्म जो है वो मिस्टर मोंटी शर्मा का प्रोडक्शन की फिल्म है नीला, which is based on Salman Khan's hit and run case. In which I'm playing the role of Salman Khan. अच्छा। And इसको डायरेक्ट कर रहे हैं मिस्टर हेमंत शर्मा जो कि मिस्टर मोंटी शर्मा के छोटे भाई हैं। अच्छा। It is entirely not exactly based on Mr. Salman Khan, but it's like an inspiration. We are showing Salman in a very good, how good a person he is. Salman Khan, as we know, is a very good human being. So we are actually showing the good side of Salman Khan. जो कितने अच्छे इंसान हैं। Your face resemblance, I think, as people says that resembles to Mithun Chakrabarti, and you are playing Salman Khan. How it looks like? Thank you so much. I mean, but it's an honor to be playing Salman Khan on screen, and because as he's a very fantastic actor, and we have actually grown up like watching him, and so it's obviously an honor.
And playing Salman on screen. okay, so how do you manage to play the kind of attitude Salman has in your movie? No, we are not exactly. I mean, in this film, we are not exactly showing the macho Salman Khan or something. Okay. This is entirely based on कि वो अचानक क्या मुसीबत होती है एक एक्टर को जब वो अचानक किसी जाने अगर I mean किसी मतलब एक ऐसा केस में फंस जाता है जो एक्चुअली वो किया ही नहीं है, तो अचानक उसके बाद उसकी लाइफ में क्या बीतती है, वो चाहे जितना ही बड़ा सुपरस्टार हो, Okay. I mean क्यों ना हो, लेकिन उसकी लाइफ में एक Are you talking about road accident or Yeah, I'm talking about a road accident. or black bug case? No, this is a road accident. Road accident. या तो आई मीन एक इंसान की ज़िंदगी में जब वो कुछ किया ही ना हो, अचानक उसकी लाइफ में अगर ऐसी कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो फिर वो क्या करे, तो अगर वो और प्लस अगर वो एक सुपरस्टार होता है तो उसके लिए आई मीन बिकम्स वेरी टफ, मुश्किल हो जाता है बिकॉज सेलिब्रिटी है तो उसके पास लाखों लोग उसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं। और अभी रीओपन भी हुआ है इसी वजह से या केस। या दोनों ही केस उनके अभी भी बंद नहीं हुए हैं, ब्लैक बग का भी और वो रोड एक्सीडेंट का। राइट। लेकिन हम यहाँ इस फिल्म में दिखा रहे हैं सलमान खान जो कि रियल लाइफ में बहुत अच्छे इंसान हैं। सलमान खान एज वी नो इज़ अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग, तो हम उनको एक अच्छा वो दिखा रहे हैं कि सलमान इज़ अ गुड ह्यूमन बीइंग एंड विल ऑलवेज बी अ गुड ह्यूमन बीइंग। या गुड। सो व्हेन दिस फिल्म touching on screens? This is right now. I mean, the film is in a pre-production stage, and hopefully Monty शर्मा जी ने बहुत अच्छे गाने बनाए इस फिल्म के लिए। अच्छा। और ये फिल्म बहुत जल्दी फ्लोर पे जाने वाली है। And who are the co-actors? फिलहाल I'm the only person who has been signed in this film, and Monty Sharma is doing the music, and Hemant Sharma is doing the direction part. And you know, Salman Khan has very beautiful heroines with him every time when he make a film. And तो आपके साथ में कौन हीरोइन है? That तो I think Mr. Hemant Sharma will be the best person to answer that because the heroine of this film has not yet been signed. अच्छा। So you have to talk to Mr. Hemant Sharma for that. ओके बहुत। और इसके अलावा क्या क्या है अभी आजकल? या उसके अलावा मैं एक और फिल्म कर रहा हूँ, उस फिल्म का नाम है जैकेट। इस फिल्म से मुझे काफ़ी उम्मीदें हैं और ये मिस्टर विश्वजीत सरकार बोल के डायरेक्टर हैं बंगाल के, ये उनकी फिल्म है। और ये फिल्म जो बेसिकली है इट्स अ वेरी नाइस सब्जेक्ट एंड पॉसिबली हम इस फिल्म को बंगाली और इंग्लिश 2 टेक में बनाने वाले हैं। एंड दिस इज़ लाइक यू कैन कॉल इट्स लाइक अ लिटिल बिट like a male orientation of Sadhguru Mabu. I mean the role which was played by Priyanka Chopra in Sadhguru Mabu. Very much it resembles and but over here the male character will be playing that role. Okay. That is the thing. And apart from that, one more film which is right now under flows, in flows, is Vinayak the Savior, which I am doing of Dishari Productions. Dishari Productions बोल के एक पोस्ट प्रोडक्शन कंपनी है कोलकाता की, उसकी एक फिल्म कर रहा हूँ मैं विनायक द सेवर। उसके डायरेक्टर हैं मिस्टर राजा बाबू एंड मिस्टर सुदीप्तो, जॉइंट डायरेक्शन है उनका। और ये फिल्म से भी मुझे काफ़ी उम्मीदें हैं और ये फिल्म में बहुत अच्छी म्यूजिक है और एक्शन है। ओके। और इस फिल्म के बारे में मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ। इसकी जरूर। ये 1 लाइन है, ये गांव में एक मूर्ति रहती है, वहाँ एक गांव में एक मंदिर होता है। वहाँ एक विनायक की मूर्ति होती है और वहाँ सारे गांव का वो श्रद्धा है, वो कि वहाँ पर वो पूजा पाठ वगैरह होता है, तो वो एक गांव की प्रतिष्ठा होती है, इज्जत होती है। अचानक कुछ गुंडों की नज़र उस पड़ती है, हाँ, उस भगवान की मूर्ति पे आ जाती है और वो उसको स्मगल करके वहाँ से चुरा के ले जाते हैं। अभी वो किस तरह से ये हीरो मैं प्ले कर रहा हूँ, किस तरह से वो शहर में जाता है और फिर गुंडों को अल्टीमेटली पैशअप करके किस तरह से मूर्ति लेके आके अपने गांव में प्रतिष्ठा करता है। दैट इज द 1 लाइन। ये तो सेम केस हो गया अपने ऐसा केस यहाँ पर मीरा भाईंदर में भी हुआ है। अच्छा। किसी ने हनुमान जी की मूर्ति चुरा के, हनुमान जी की मूर्ति थी और बाद में इलेक्शन हार गया वो लीडर। ओके। सो वुड यू लाइक टू रिमेम्बर इफ एनी लाइक milestones of her career so far अभी तक जो रहा? Milestone, I feel each film I'm doing, I'm growing as an actor. So even what I feel कि अगर मैं 100 फिल्म भी कर रहा हूँ तो I think कि मेरा 101 नंबर जो फिल्म होगी उस पर भी मैं और ग्रो करूँगा। So I'm just growing as an actor every day. और and one more thing I just want to tell you, and currently I'm also doing a South film which is called Riot. मतलब दंगा फसाद। and that is also, उस फिल्म से ही मुझे काफ़ी उम्मीदें हैं। और ये मेरे पहले फिल्म के जो डायरेक्टर थे मिस्टर निखिल मनी, ये उनके साथ मेरी दूसरी फिल्म है
और ये भी काफ़ी अच्छी रोमांटिक एंड एक्शन फिल्म है। Okay. जो कि पूरे साउथ इंडिया में शूट कर रहे हम्म। हैं एंड पॉसिबली कुछ गाने हम रशिया में शूट करने का सोच रहे हैं। ओके, नाइस। तो आपने हाउ डू यू मैनेज योर करियर, लाइक द काइंड ऑफ मूवीज यू आर डूइंग, दे जस्ट हैपन टू यू और यू प्लान्ड इट? Well, God has been always been like very kind to me, and so nothing is planned, क्योंकि प्लान करके तो कुछ नहीं होता इस दुनिया में। तो वही होता है जो ऊपर वाले को मंजूर होता है। तो बस I'm just doing my duty. Okay, then and I'm very lucky that I'm getting some very good subjects, and I'm very lucky as an actor. what do you prefer first when a proposal comes to you? Like, what are your priorities, like director, script? My priority is obviously the script. And obviously the director is important, definitely, but the script is equally important, and then the banner is there. For me, banner is not so important, but for me the script is more important, and how they are going to market the film, because nowadays the films actually marketing बहुत important होती है कि तो पहले मैं ये पता लगाता हूँ कि ये जो फिल्म तो बना रहे हैं लोग, लेकिन मार्केटिंग कैसे करने वाले हैं। मार्केटिंग कैसे करने वाले हैं? So I'm very much focused on the marketing part and all. ओके, सो जो अदर एक्टर्स हैं जैसे सलमान है, शाहरुख है या आमिर है, जिस तरह से वो स्ट्रेटजी अपनाते हैं अपनी फिल्में बनाने में और उसको प्रॉपर हाइप देने में और एस्टेब्लिश करने में, आर यू इंस्पायर्ड बाय समवन एल्स? I am और आप भी वैसा करने की सोचते हैं कि आप प्लान करते हैं? marketing wise I'm always inspired by Amir Khan. I feel marketing wise he is a genius. He knows how to sell the film, he knows how to market the film, and so nowadays it has become like that, like every actor now they know how to market the films, whether it is Amir Khan or Shah Rukh Khan or Salman Khan. So marketing is very important, क्योंकि अगर आपने एक अच्छी फिल्म भी बनाई है लेकिन प्रॉपर मार्केटिंग नहीं होता है तो फिर इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। ओके। और देखिए कभी कभी क्या होता है, एक मीडियोकर फिल्म भी आप बनाते हैं लेकिन अच्छी मार्केटिंग से वो फिल्म अच्छी चल जाती है। राइट। तो अभी फिलहाल आज का ट्रेंड कुछ दिख रहा है आपको? बड़ी बड़ी फिल्में 100 करोड़ का ब्रैकेट और ये ब्रैकेट और सब वो चल रहा है, तो ऐसे में जो छोटे मेकर हैं, छोटे फिल्म स्टार्स हैं, उनके लिए क्या संभावनाएं हैं फिल्म इंडस्ट्री में? व्हाट इज द करंट ट्रेंड इन द इंडस्ट्री? छोटे मेकर विल ऑलवेज बी सर्वाइविंग, बिकॉज ये 100 करोड़ जो फिल्म है वो तो चलिए कॉर्पोरेट्स बनाती है और ठीक है, वो कुछ मतलब साल में कुछ 10 फिल्में ही आती है 100 करोड़ वाली, लेकिन रेस्ट ऑफ द फिल्म्स आर ऑलवेज द लो बजट फिल्म्स एंड द एवरेज बजट फिल्म्स एंड द ओके बजट फिल्म्स। लेकिन 100 करोड़ वाली की हम कितनी फिल्में होगी? मेरे ख्याल से हिंदी फिल्में आई थिंक 100 में आई थिंक साल में कुछ 10 भी नहीं बनती होंगी, बाकी तो सब लो बजट वाली बनती है। तो स्मॉल प्रोड्यूसर्स आर डेफिनेटली देयर विल बी देयर एंड अच्छा, मोस्ट ऑफ दी फिल्म्स जो है अभी जो हीरो डोमिनेटिंग अभी भी चल रहा है मामला, तो मतलब आपको भी जब भी कोई फिल्म अफोर्ड की जाती है तो यू ऑलवेज ट्राई टू प्ले योरसेल्फ और यू स्टिक विद योर कैरेक्टर स्किन? I definitely stick to my characters, but sometimes what happens is nowadays the trend is like that कि आजकल वो डायरेक्टर्स हमें फोर्स करते हैं कि वो लार्जर देन लाइफ इमेज में आप पोर्ट्रे करो। इवन द कैरेक्टर आजकल ऐसा हो गया है कि इवन द गाय इज अ मिडिल क्लास गाय जिसको खाने पीने का पैसा नहीं है, लेकिन वो भी वो अरमानी के सूट में आता है और जीन्स में आता है और रेबैन के चश्मे पहनता है, और तो ये तो ट्रेंड ही हो गया। ओके, एनीथिंग एल्स यू वांट टू कन्वे टू योर fans? I mean, just I love you all. I mean, I love you everybody, and just you also keep loving me and give me your blessings and good wishes always. Thank you very much. और मेरा प्यार और आपका प्यार, like, I mean, बस आपका प्यार चाहिए। Thank you sir very much.